प्लस एक्स अपॉन ए माइनस करें इसको माइनस टी और प्लस इसकी लिमिट क्या है 0 से 1। अब 1/2 पहले 1 पुट करा तो लॉग क्या आएगा 1 पुट करा प्लस 1 माइनस 1 नीचे √2 माइनस 1 प्लस 1 फिर माइनस लॉग क्या पुट करना क्या आएगा 0 डाला था √2 प्लस 0 माइनस 1 √2 माइनस 0 प्लस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा √2 अपॉन √2 का मतलब log 1 का मतलब 0 यहाँ पर आएगा √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 इसको 0 से करा 0 इसको इससे भी करना है तो वो आंसर ठीक है। पता लगा समझ करें नहीं आ गया ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एग्जाम्पल ना एनसीईआरटी उसमें नहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या करना प्रॉपर्टी लगता है देखो सेम क्वेश्चन है i इज इक्वल टू बताओ 0 से π/2 क्या हुआ यहाँ पर cos square x sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स तो हो जाएगा cos स्क्वायर x उसका dx नीचे 1 प्लस cos x is sin π/2 माइनस एक्स cos x cos π/2 माइनस एक्स sin x क्या आएगा ऊपर 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 एलसीएम सेम है 1 प्लस sin x cos x ऊपर आएगा ऊपर 1 plus sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 उसका d। अब कौन सी टाइप का है टेंजेंट वाला फॉर्मूला कब रखता है अगर इनके बीच में प्लस या माइनस होता है तो अब तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है इनटू है ना ये दोनों क्या करना है इसको ऊपर वाले को cos स्क्वायर x से डिवाइड करा नीचे भी cos स्क्वायर x से करा इसको भी cos स्क्वायर x से। अब क्या बचा 2i 0 से π/2 ऊपर होगा secant स्क्वायर x उसका dx नीचे तो secant स्क्वायर x प्लस एक cos x कट जाएगा तो टेंजेंट x नीचे नहीं रखते secant स्क्वायर x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अब बताओ टेंजेंट x क्या लिया हमने क्या आएगा क्या होगा क्वेश्चन ऑफ 2i इज इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या होगा dt यहाँ पर क्या आएगा t square एक तो t स्क्वायर आएगा प्लस t आएगा और प्लस लिमिट π/2 डाल दो टेंजेंट π/2 टेंजेंट 0 तो 0। अब 2i dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे 2i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर g स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 सो 2i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या आएगा dt अपॉन बताओ ये पार्ट t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 बचा 3/4 अब फॉर्मूला लगाना है 2i कौन सा फॉर्मूला है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा x अपॉन a x अपॉन a और इस पूरे की लिमिट जरूर डालना है क्या है 0 से इन्फिनिटी। अब ये 2 जो यहाँ से अटका 2 पर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा 2t प्लस 1 अपॉन 2t बताओ क्या लिखना है यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम लेकर यहाँ पर 2t प्लस 1 तो एलसीएम से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर √2 पहले इन्फिनिटी डालना है इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग क्या होता है इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनीथिंग इन्फिनिटी तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आ गया माइनस टेंजेंट इनवर्स अब 0 डाला तो क्या आएगा यहाँ पर 0 डाला ये 0 प्लस 1/√2 ये क्या होता है टेंजेंट π/2 तो π/2 बचा माइनस ये होता है टेंजेंट π/6 इन दोनों को माइनस करा
क्या आएगा पाई बाई 3 आएगा, इसका माइनस करके पाई बाई 3, इसका आंसर 1/√3 बाहर, तो आंसर आ गया पाई अपॉन 3√3। मतलब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर क्या आएगा साइन स्केयर पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कोस स्केयर एक्स उसका dx, नीचे आएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स, ये साइन एक्स, इन दोनों को ऐड करा क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऊपर आएगा साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स 1 उसका dx, क्या करना है इसको किससे डिवाइड करा कोस स्केयर एक्स से, इसको भी डिवाइड करा कोस स्केयर एक्स से, और इसको भी कोस स्केयर एक्स से, क्या लिखना है 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, क्या लिखना है इस पार्ट को सीकेंड स्केयर एक्स उसका dx, नीचे क्या लिखना है इसको सीकेंड स्केयर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, अब इसको हटाना है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स, अब हो जाएगा क्या करा आपने, अगर टेंजेंट एक्स को t लिया तो क्या हो जाएगा, क्या लिखना है इस पार्ट को हटाकर यहाँ पर लिखेंगे 2i, लिमिट चेंज होगी, इसको हटाकर नीचे t स्केयर प्लस t प्लस 1, लिमिट कैसे चेंज होंगे पाई बाई 2 डाला, टेंजेंट पाई बाई 2 टेंजेंट 0 तो 0, अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है dx अपॉन प्लस 2i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे dt अपॉन t स्केयर प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस, अब 2i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन क्या हुआ फर्स्ट पार्ट t, और क्या बचा प्लस 3/4, अब फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, dx अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर 1 अपॉन a, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, और इस पूरे की लिमिट डालते हो ना तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, कांस्टेंट को हटाकर इसकी पार्ट की लिमिट है 0 से 1, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2t plus 1, यहाँ पर आएगा 2t प्लस 1 अपॉन, ये 2 यहाँ से हटकर ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 बन गया i इज इक्वल टू 1/2, पहले इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालने पर इन्फिनिटी आता है तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स, अगर 0 डाला ये 0 हो गया प्लस 1/2, ये क्या होता है भाई पाई बाई 2 माइनस ये क्या होता है पाई बाई 6, इसको करेंगे पाई बाई इंटू 1/2 पाई अपॉन, समझ में आगे तो अपना काम करना है आपको, आगे मतलब क्या लिखिए करें i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, क्या लिखेंगे साइन स्केयर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई कोस स्केयर एक्स dx, नीचे 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ऐड करा तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, नीचे एलसीएम सेम आएगा, ऊपर आएगा साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स माइनस उसका dx, क्या करना है इसको कोस स्केयर एक्स से, इसको भी कोस स्केयर एक्स से, इसको भी कोस स्केयर एक्स से, क्या लिखेंगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये वाला पार्ट सीकेंड स्केयर एक्स उसका dx, नीचे क्या आएगा सीकेंड स्केयर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, नीचे नहीं रहेगा सीकेंड स्केयर एक्स, इसको हटा दो, अब क्या करना है टेंजेंट एक्स को अगर t लेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू t, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 2i, ये वाला पार्ट क्या होगा नीचे क्या आएगा t स्केयर प्लस पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2 टेंजेंट 0 तो 0, अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, कैसे बनाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन क्या लिखेंगे पहले t स्केयर प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, अब 2i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन क्या आएगा यहाँ पर t प्लस 1/2 का होल स्केयर और
प्लस 3/4 उसका मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला भाई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 1/a फिर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a तो इसकी लिमिट इसकी डालना है, लिमिट कांस्टेंट बाहर 0 से इन्फिनिटी। ये 2 यहाँ से आपका ऊपर आ जाएगा 2 से 2 पाई इज इक्वल टू 1/√3। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा यहाँ पर 3 + 1 अपॉन √3। अब क्या हुआ? इन्फिनिटी डाला तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स अगर 0 डाला तो 1/√3। ये क्या होता है? π/2 माइनस ये वाला पार्ट π/6 इनको माइनस करा तो π/3 इंटू 1/√3 होगी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया π/3√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वो टैंजेंट से नॉर्मल्स की मेंटेन कहाँ पर? ये तो कोई भी स्कूलों में एक बार जरूर आएगा एग्जाम में आपके 12th का किसी टर्म में है, फर्स्ट सेकंड फाइनल बोर्ड कभी ना कभी जरूर आएगा क्वेश्चन। पहले प्रॉपर्टी लगाना है। ओके अगर बाई चांस मान लो ऊपर एक्स नहीं होता, स्कोप नहीं होता तो cos के एक्स से डिवाइड करके हो जाता है ना, लेकिन ऊपर एक्स है, अगर वो एक्स हट जाए फिर तो cos के एक्स से डिवाइड करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा तब एक्स हटेगा। तो i = क्या होगा प्रॉपर्टी के साथ? एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका dx। नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब बताओ cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos एक्स। क्या होता है? cos बनेगी माइनस cos एक्स उसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के कारण वो प्लस cos के एक्स होता है। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स उसका स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना क्या आएगा यहाँ पर? 2i = 0 से पाई। एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम तो यही आएगा दोनों का, दोनों में ऐड करा dx कॉमन, यहाँ पर आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और dx कॉमन, x से x कर जाएगा पाई। अब कर सकते हैं cos के x से डिवाइड, क्योंकि अब x नहीं है ऊपर। इसको किससे डिवाइड करा? इसको भी किससे करा? और इसको अगर cos के x से करा बताओ क्या लिखेंगे? 2i = पाई तो बाहर है 0 to पाई, क्या बच्चा सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका dx, नीचे बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब टेंजेंट एक्स को t लेना है तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? इस पार्ट को हटाना है तो 2i = पाई 0 to पाई। चलो लिखो क्या होगा? dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। इसको t रखा है ना t स्क्वायर। पहले पाई डालना है, टेंजेंट पाई वो होता है 0, टेंजेंट 0 भी क्या होता है? 0। सेम लिमिट कभी नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन में पहले हमने लिमिट चेंज करा, पहले टेंजेंट पाई क्या होता है? 0। सेम लिमिट कभी भी आ जाए तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? इसको 2 से डिवाइड और 2 से बाहर मल्टीप्लाई। जैसे इसमें पहले क्या डाला हमने? पाई, टेंजेंट पाई क्या होता है? 0। फिर टेंजेंट 0 भी 0 होता है, सेम लिमिट आ रहा है, नहीं डाल सकते तो क्या करेंगे? इसको अपर लिमिट को, ये अपर लिमिट है, इसको 2 से डिवाइड और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब π/2 डाल दो, टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी चल जाएगा, टेंजेंट 0 0। अब क्या करना है इसमें? b स्क्वायर कॉमन ले लो ना। क्या हुआ? b स्क्वायर कॉमन लिया तो i = पाई अपॉन b स्क्वायर। क्या बचा? 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन, बताओ क्या बचा? b स्क्वायर कॉमन लिया, अगर b स्क्वायर कॉमन ले यहाँ पर क्या बचा? t का स्क्वायर प्लस a अपॉन b का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना। अब कौन सा फॉर्मूला?
ये हो गया पाई अपॉन बी स्क्वायर बार 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए बाई बी, आ गया ना। इसकी लिमिट क्या है इसकी 0 से इन्फिनिटी, ये एक बी से एक बी कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, पहले इन्फिनिटी डाला टेंजेंट इनवर्स, इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी हो गया माइनस टेंजेंट इनवर्स, क्या डालना है टी की जगह 0, 0 इंटू एनीथिंग अपॉन 0, ये क्या होता है पाई बाई माइनस 0, तो आंसर क्या बचा पाई बाई 2 और पाई अपॉन ए, तो पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, सर उसमें जब लिमिट चाहिए तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। ये रूल है इसका, रूल ये क्या लिखेंगे नहीं, आई इज इक्वल टू बताओ क्या करा पहले 0 टू पाई, एक्स को हटाया तो क्या लिखा पाई माइनस एक्स उसका dx, नीचे क्या लिखना है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई स्क्वायर पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में कोस 180 माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर करें तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस एक्स को साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करा क्या आएगा यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम सेम है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में क्या आएगा पहले आएगा एक्स फिर आएगा प्लस पाई माइनस एक्स और दोनों का dx कॉमन है, पहले तो x से x कट जाएगा पाई कॉन्स्टेंट बाहर, अब कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है सबको, इसको करा कोस स्क्वायर एक्स से, इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से और इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से, बताओ क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई और 0 से पाई, इस पर आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स उसका dx, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्या किया टेंजेंट एक्स को अगर हम t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt, क्या लिखना है सेकेंड स्क्वायर एक्स dx को हटाकर dt ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हटाकर लिमिट टेंजेंट पाई क्या होता है 0, फिर टेंजेंट 0 वो भी क्या होता है 0, सेम लिमिट आ रहा था, जो भी ऊपर वाली लिमिट है इसको क्या करना है 2 से डिवाइड और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2 से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई। अब टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है टेंजेंट पाई बाई 2 का मतलब इन्फिनिटी, टेंजेंट 0 का मतलब 0। अब बताओ क्या करना है बी स्क्वायर नीचे से कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो फॉर्मूला का पहले पाई अपॉन बी स्क्वायर इसका 1 अपॉन ए, फिर क्या लिखना है टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए, और इस पूरे की लिमिट है 0 से एक बी से एक बी कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए, पहले इन्फिनिटी डाला यहाँ पर इन्फिनिटी डाला तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0 डाला टेंजेंट इनवर्स 0, ये क्या होता है माइनस ए, तो पाई बाई 2 तो यहाँ बचा और पाई बाई ए बी का पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये इसका फाइनल आंसर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताओ क्या लिखिए पहले आई इज इक्वल टू 0 से पाई, क्या करना है इस x को हटाकर और उसका dx, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स होता तो माइनस कोस एक्स है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स उसका स्क्वायर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा इधर आएगा 2i इज इक्वल टू इधर 0 से पाई, एलसीएम सेम है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर अगर इसको एक्स डी एक्स तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और डी एक्स जो है वो कॉमन लेकर यहाँ लिखेंगे,
एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई कोस टेन बाहर। अब cos square is divide जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है क्या करना है, Cos square कोस स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड करना। ऊपर क्या आएगा भाई, secant square x। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर अब क्या किया हमने, tan x को d टेंजेंट एक्स को अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कौन सा पार्ट डी टी होगा, यहाँ पर ये सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मतलब डी टी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर। अब टेंजेंट पाई क्या होता है, जीरो, टेंजेंट जीरो भी जीरो, सेम लिमिट नहीं आना चाहिए। अपर लिमिट जो भी उसको 2 से डिवाइड कर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई इज इक्वल टू पाई। अब पाई बाई 2 डाला, टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, टेंजेंट जीरो क्या होता है, जीरो। अब डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचा ऊपर, तो डी टी अपॉन डी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी का प्लस ए अपॉन डी का होल स्क्वायर। क्या लिखिएगा, पाई बाई बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए बाई बी, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए बाई बी, और इस पूरे की लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप पे ये बी से एक बी कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए, यानी क्या डालना है, इन्फिनिटी डाला तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स जीरो, इसको हटाकर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस ए जीरो, तो पाई बाई 2 पाई अपॉन ए बी, तो फाइनल आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। तो कागज आगे और करें, ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, यानी इस फॉर्म में बनाना इस क्वेश्चन को, i इज इक्वल टू 0 से 1, क्या इसको लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस x माइनस 1, ये तो होता है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को नीचे, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू बी एक्स। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, ऊपर क्या आएगा, 2x माइनस 1, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वही है ना। तो हमने उसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहा तो उसको लिख दिया x प्लस एक्स माइनस 1, अब ये फॉर्मूला बन गया। तो i इज इक्वल टू 0 से 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1, और इस पूरे का क्या करना है, dx, ऐसे करोगे ना। अगर आप इसको सोल्व करोगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, तो यहाँ पर आओगे, इसके बाद यहाँ पर, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक करा, प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हुआ, प्रॉपर्टी लगाए तो 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x को हटाकर 1 माइनस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस एक्स माइनस 1, इस पूरे का कंप्लीट का dx, x को हटाना है, यहाँ पर क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स माइनस, देखो ये तो 1 से 1 कट गया, टेंजेंट इनवर्स में जो माइनस है ये आगे आ जाता है प्लस, इसको भी अगर x माइनस 1 लिख रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा यहाँ पर, 2y इज इक्वल टू 0 to 1, ऐड करें तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा दोनों, तो 0 आएगा, क्योंकि तो इसका माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाइनल आंसर। हम बताओ क्या लिखा है इसको, पहले हमने x प्लस एक्स माइनस 1, क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस एक्स माइनस 1, क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया भाई,
किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 और इस पूरे का कंप्लीट का dx। अब हमने पहले एक प्रॉपर्टी लगाया i इज इक्वल टू 0 से 1, क्या लिखा? टेंजेंट इनवर्स x को हटाकर 1 माइनस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स x को हटाकर 1 माइनस एक्स और माइनस 1 इस पूरे का dx। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 1 ये माइनस आगे आकर यहाँ पर माइनस, इसको भी x माइनस 1 लिखे तो इसका भी बाहर माइनस। इन दोनों को ऐड करा 2y इज इक्वल टू 0 से 1 ऐड करें तो ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस तो 0 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? बताओ कैसे लिखा पहले? क्या लिखा इसको? x प्लस x माइनस 1, ये तो हो गया 2x माइनस 1 उसका dx। नीचे क्या आएगा? x प्लस y अपॉन 1 फिर आता है माइनस x इंटू में y। यही आंसर ये है तो इसको हमने ऐसे लिखा। ये फॉर्मूला बन गया। क्या लिखेंगे? i इज इक्वल टू 0 से 1, ये फॉर्मूला होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y और इस कंप्लीट का जो भी आंसर है इसका क्या करना है? dx। उससे नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 0 से 1, क्या लिखेंगे? टेंजेंट इनवर्स x को हटाकर 1 माइनस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स x को हटाकर 1 माइनस एक्स और माइनस 1 इस पूरे का dx। यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, ये जो माइनस से आगे आ जाएगा। यहाँ x माइनस 1 है, इसको भी अगर x माइनस 1 बनाए तो माइनस इसके इनको ऐड करा 2 आएगा। अगर इनको ऐड करा ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस बचा 0 उसका dx। तो क्या आएगा आंसर? बाय पार्ट सबने कर रखा है ना अच्छी तरह। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ जरूर, बस इसमें वो सोल्व करके लास्ट में लिमिट डालना है। किस टाइप का क्वेश्चन है? पहले ex को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला आएगा ex इंटू 1 तो क्या हो गया? ex उसका dx, फिर माइनस साइन x इंटू ex उसका dx। इसके नीचे 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस x। अब लिमिट वो दोनों की सेम है, पाई बाई 2 से पाई 5/2 से 1 माइनस कोस x साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर भी 1 माइनस कोस x है 2 साइन स्क्वायर x साइन x 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ये कट के क्या बचा? फर्स्ट पार्ट 1/2 तो बाहर आ जाएगा e की पावर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 उसका dx है माइनस यहाँ पर ex कोट x बाई 2 तो उसका dx। ex दोनों में कॉमन है ना? ex कॉमन कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x। ये कोसिकेंट स्क्वायर x है, इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन। पता है इंटीग्रेशन के लिए ये सेकंड फंक्शन, ये बच्चे हाफ में गड़बड़ करते हैं। ये हाफ इसके आंसर के साथ है, इसके आंसर के साथ तो 1 है ना, उसको तो कुछ अलग लिख दो माइनस ex इंटू कोट x बाई 2 उसका dx। इसमें बताओ क्या लिखेंगे पहले? जो भी इसका आंसर आएगा वो ब्रैकेट में यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसका क्या हो गया? माइनस कोट x बाई 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव ex का ex इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 उसका dx। ये 2 कॉमन लिया बाहर आकर ये 2 कट जाएगा, इस पार्ट से ये कट जाएगा। आंसर ये, इसकी लिमिट जरूर लगाना है। क्या लिमिट है इसकी? पाई बाई 2 से पाई। अब बताओ कैसे लिखेंगे? या तो ऐसा क्यों ना कर ले, माइनस गड़बड़ करेगा, इस माइनस को बाहर रख लो ऐसे, माइनस पूरे आंसर के साथ बाहर।
बताओ पहले क्या रखना है पावर तो क्या होगा e की पावर पाई फिर कोड पाई बाय पाई रखा है फिर माइनस e की पावर पाई बाय 2 और कोड पाई बाय कोड 90 जीरो होता है क्या होता है कोड 90 जीरो तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो कोड 5/4 1 होता है ये माइनस माइनस प्लस की पावर 5/2 क्या लिखेंगे पहले ये हो जाएगा e की पावर x को 1 से कराई जाएगा उसका dx माइनस ex इंटू साइन x उसका dx इसके अपॉन भी क्या आएगा 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस x लिमिट लिखते रहना लिमिट का वैसे लिखना यह करना कुछ नहीं अब 1 माइनस कोस x ये फॉर्मूला होता है क्या होता है ये साइन स्क्वायर x बाई 2 ये भी 1 माइनस कोस x है तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अब साइन x को हटा कर यहाँ पर लिखना 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 ये कटने के बाद यहाँ पर क्या बचा 1/2 कांस्टेंट रहा इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर x नहीं है x बाई 2 उसका dx माइनस ex इंटू x बाई 2 उसका dx ex क्या है दोनों में कॉमन है कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x इसका क्या होता है ये इंटीग्रेशन का मतलब ये सेकंड तो ये फर्स्ट और हाफ इसके साथ है हाफ इनटू जो भी इसका आंसर ब्रैकेट में माइनस ये ई एक्स कोट एक्स बाई 2 का डी एक्स बताओ अब क्या किया हमने फर्स्ट फंक्शन ई एक्स इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2 और बोल एक्स का कोफिशिएंट 1/2 अब माइनस इंटीग्रेशन का ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इसका माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 उसका डी एक्स ये 2 कॉमन इस 2 से 2 कट जाएगा अब ये और ये कट जाएगा प्लस सी नहीं आएगा इसमें डेफिनेट प्लस क्या करा हमने देखो माइनस को बाहर रख दिया पूरे आंसर के साथ पहले लिमिट क्या थी इसकी पाई बाई 2 नीचे था ऊपर पाई पहले पाई डाल दो ई की पावर पाई कोट पाई बाई माइनस ई की पावर 0 पाई बाई 2 कोट पाई बाई 2/2 तो पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 होता है 1 कोट 90 0 एनीथिंग 0 तो माइनस माइनस प्लस ई की पावर हमने पाई बाई 2 की पाई लिखा आगे पीछे कहीं नहीं लिखेंगे नहीं लिखना हर जगह मैंने कहा यहाँ भी लिखना है यहाँ भी लिखना है लिखते रहना है जहाँ इंटीग्रेशन का साइन है वहाँ जरूर लिखना है अब बताओ क्या लिखा पहले एक्चुअली ये बच्चा बहुत तेज है एक बार ही नहीं समझ लेता इसका दिक्कत है कि इसको बोर हो जाता है इससे ये तो है पर क्या करें लेकिन मैं एक बार कराऊँ तो एक दिन में पता नहीं क्या क्या हो गया फिर समझ नहीं आएगा तो इसको इससे करा क्या आएगा ई एक्स फिर इसका डी एक्स फिर आएगा माइनस ई एक्स इंटू साइन एक्स उसका डी एक्स नीचे क्या आएगा दोनों के अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स और 1 जहाँ भी इंटीग्रेशन है लिमिट लिखते जाना है ये जो भी है है ना अब 1 माइनस कोस एक्स को हटाकर क्या लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये भी 1 माइनस कोस एक्स है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इस साइन एक्स को हटाकर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 उसका डी एक्स ये कैंसिल हो क्या बचा फर्स्ट पार्ट में ये इंटीग्रेशन का साइन 1/2 बाहर यहाँ पे बचा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 उसका डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में ई एक्स बचा कोट एक्स बाई 2 बचा उसका डी एक्स ई एक्स दोनों में कॉमन है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स इंटीग्रेशन का मतलब ये सेकंड ये फर्स्ट अब क्या लिखेगा 2 पहले हाफ ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1/2 अब क्या लिखना है माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स इनटू में इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1
एक्स का कोफिशिएंट 1/2 तो इसका dx आगे ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे भाई 2 कॉमन 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आंसर बचा। इसकी लिमिट क्या है? इस माइनस का क्या करा हमने? पहले माइनस तो बाहर, पहले पाई डाला, क्या हो गया? e की पावर पाई माइनस e की पावर पाई/2 पाई/2 तो पाई/4 कोट 45 1 कोट 90 तो माइनस माइनस प्लस बताओ कैसे करना चाहिए? इससे प्रॉपर्टी कोई रोल नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन क्वेश्चन करके लिमिट डाल देंगे ना। बताओ क्या लिखेंगे पहले 1/x इंटू e2x उसका dx ऐसे लिखोगे ना, माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू e2x उसका dx। e2x दोनों में कॉमन है, e2x के दोनों में कॉमन 1/x का बताओ क्या करा भैया हमने? इसका डेरिवेटिव है तो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये लिमिट तो लिख देना 1 to 1 2 ऐसे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? आपने एग्जाम फर्स्ट टर्म कर लो सर इसके वजह से। ये तो आपके कौन से बार हो गए, बीच बीच में आए ना कई चीज़ नहीं कर रखी ना इंटीग्रेशन, वैसे कर लेना चाहिए। स्टार्ट तो किसी का भी नहीं हुआ इनका यार, तुम रूटीन में नहीं रहे ना इसलिए दिक्कत होगी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? e2x/2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x के इनटू इसका इंटीग्रेशन e2x/2 इसका dx। ये इसका आंसर आगे भी सेम ही का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी नहीं आएगा इसमें क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन। इसकी लिमिट क्या है भाई? 1 से लेकर 2 तक। सबसे पहले क्या डालना है? बताओ 2 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगर x की जगह 2 डाला, यहाँ पर 2 डालो 1/2 e की पावर 2 जब 4 माइनस अब 1 डाला 1/1 e की पावर 2 ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी को यूज नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, लास्ट में लिमिट डाल दो। क्या लिखेंगे पहले? पहले अलग अलग करें तो क्या आएगा? पहला पार्ट 1/x इंटू में e2x इसका dx करना है, फिर माइनस 1/2x स्क्वायर है इंटू में e2x उसका dx। अब हम देख रहे हैं e2x कॉमन है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1/x। डेरिवेटिव होने का मतलब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x के इंटू इसका इंटीग्रेशन e2x/2 इसका dx। आगे माइनस 1/2x इंटू e2x उसका dx। ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा। इसकी लिमिट जरूर डालना है कि 1 से लेकर 2। पहले 2 डाल दो यहाँ पर 1/2 e की पावर 2 जब 4/2 माइनस 1 डाला 1/1 e की पावर 4/2। तो इस आंसर को लिख दो e4/8 माइनस e स्क्वायर अपॉन 4 ये आंसर है।
पता है कैसे करना है? दो आंसर आएंगे। अगर मोटर्स में है तो इसके दो आंसर, एक तो प्लस होने की, तो x प्लस 2 का आंसर एक तो प्लस x प्लस 2, तो दूसरा आंसर क्या होगा? माइनस ऑफ टोटल हो गया ना, माइनस ऑफ जो भी x प्लस 2। अब पॉजिटिव कब होगा ये पॉजिटिव जब होगा जब ये वाला पार्ट x प्लस 2 क्या हो ग्रेटर देन 0, तो x क्या होगा ग्रेटर देन माइनस 2, तो ये आंसर होगा जब x ग्रेटर देन माइनस 2। ये आंसर कब होगा x ग्रेटर देन माइनस 2। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है उस पर डिपेंड करता है। -5 बीच में 0 से 5 यहाँ तक है, -2 यहाँ पर कहीं आता है -2 है ना, -2 से ग्रेटर यहाँ तक है तो पॉजिटिव, -2 से लेस यहाँ तक तो नेगेटिव। तो आंसर आगे इसके क्या लिखेंगे? -5 से -2 तक क्या है ये अलग चीज़ है, दोनों का माइनस है, -x -2 या माइनस कॉमन लेकर x प्लस 2 उसका dx प्लस फिर क्या लिखेंगे? -2 से 5 तक प्लस वाला आएगा x प्लस 2 का dx। अब इंटीग्रेशन कर लो, आ जाएगा। पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर 5 प्लस 2x, इसकी लिमिट है माइनस, ये मतलब ना इसके बाद जो भी आंसर है उसके माइनस लगा देना कंप्लीट के, जो फाइनल आंसर निकाल के माइनस होता है प्लस इसका आंसर x स्क्वायर 5 प्लस 2x, इसकी लिमिट है -2, बस बाकी तो वैल्यूज डाल ही दोगे ना आंसर। डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर चुके हैं जितनी भी होती है ना। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची ये वाली, जब भी आपको कहीं भी जो भी अगर नीचे -1 ऊपर 1, नीचे -2 ऊपर 2, नीचे -a ऊपर a, -5 प्लस 5, -5/2 प्लस 5/2, जो नीचे उसका ऊपर है ना अपोजिट साइन हो, जब भी ऐसा हो अपोजिट तो वहाँ पर इवन या ऑड चेक करते हैं। जब भी इस फॉर्म का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं? इवन या ऑड। इसमें fx है हमारे पास sin 7x, ये fx है, f ऑफ -x निकाल लो, क्या आएगा? sin -x की पावर 7 ये होगा ना, तो f -x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस sin x उसकी पावर 7, तो f -x का आंसर क्या आता है? माइनस sin 7x। कभी भी f ऑफ -x का आंसर अगर इक्वल आता है माइनस और fx था, ये क्या था ये वाला पार्ट, f -x का आंसर अगर -fx आता है तो fx ऑड फंक्शन है, क्या fx इज एन और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये कब चेक करना होता है? जब दोनों ऊपर जो नीचे उसी का अपोजिट साइन ऊपर हो, तो हमको देखना है। हाँ नहीं, हमेशा लिमिट कभी भी हो तो सही ये होता है नीचे छोटा नंबर होना चाहिए, ऊपर बड़ा। अगर इवन आ गया तो इवन इवन भी आएगा, दो चीज़ होती है। देखो लिमिट है ना, अगर सही है तो नीचे हमेशा छोटा नंबर होगा, ऊपर क्या होगा? बड़ा होगा। 1 to 3 हो सकता है, 3 to 1 कहीं दिखे तो आप खुद ठीक करोगे इसको। कैसे करोगे? माइनस बाहर ला के रिवर्स। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कभी भी हो तो क्या करना होता है आपको? चेक करना है। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या होगा? इवन है, फिर आगे आएगा। तो कैसे चेक करते हैं ऑड इवन? fx क्या चीज़ है? sin 7x। हम f क्या डालेंगे? -x। क्या हो जाएगा? sin x की जगह -x, इसकी पावर क्या है? तो f -x माइनस sin x उसकी पावर 7, क्या आएगा? f ऑफ -x का आंसर माइनस sin 7x। तो f ऑफ -x का आंसर माइनस, और ये वाला पार्ट fx था। अगर ऐसा है तो fx क्या हो गया? अगर ये प्लस fx आता तो इवन फंक्शन होगा, माइनस fx आ रहा है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0। हम करेंगे पहले ऑड फंक्शन वाला कर लेंगे। ये क्या करना है? नेगेटिव से पॉजिटिव में चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो उसके लिए fx को देखते हैं। fx क्या है हमारे पास? sin 7x। कैसे करते हैं इवन ऑड चेक? हर एक क्वेश्चन में ऐसे करना है। f ऑफ -x क्या हो गया? sin -x उसकी पावर क्या है? 7। क्या लिखेंगे आप? f -x इज
इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स उसकी पावर 7। तो f माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा? माइनस साइन 7x। क्या लिखेंगे आप? f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। देयरफॉर एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ओड फंक्शन इज g। ज़्यादा समझ? ये पहचान लोगे कब चेक करना है इवन ओड? इसमें भी करना है, करना है इसमें -1 उसका अपोजिट +1 इवन या ओड चेक करना है। बताओ कैसे चेक करते हैं? एफ एक्स जो है क्या है? x की पावर 17 cos 4x। हम क्या करेंगे? f माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 7 cos माइनस एक्स उसकी पावर 4। अब f माइनस एक्स ये क्या आएगा? माइनस cos माइनस एक्स क्या होता है? cos x उसकी पावर 4 cos 4x। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ये एफ एक्स है, ओड फंक्शन है, इसका आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, ये कौन सी फॉर्म में? माइनस ए से प्लस ए। प्राची जान दो, ऐसे नहीं बोलोगे। इसमें एफ एक्स क्या है हमारे पास? क्या एफ एक्स? x 17 cos 4x। इवन ओड चेक करने के लिए क्या करते हैं? माइनस एक्स अगर यहाँ पर डाला तो यहाँ भी क्या डालना है? माइनस एक्स उसकी पावर 17 cos माइनस एक्स इस पूरे की पावर 4 है। अब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 17 cos माइनस एक्स का मतलब cos x ही होता है उसकी पावर 4। अब f माइनस एक्स का आंसर इक्वल आ रहा है माइनस, और ये वाला पार्ट जो है वो एफ एक्स है। अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है और फंक्शन देयरफॉर इट्स इंटीग्रेशन इज 0। कौन सी फॉर्म का ये? माइनस ए से ये है। तो क्या चेक करना है हमको कि ये फंक्शन इवन है या ओड है? वो चेक करने के लिए पहले देखते हैं एफ एक्स। वो हम लेते हैं इस फंक्शन को x 17 cos 4x एफ एक्स हो गया। तो हम करते हैं f ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ भी क्या डालना है हमको? माइनस एक्स उसकी पावर 17 cos माइनस एक्स उसकी पावर 4। अब f माइनस एक्स का आंसर बताओ क्या आएगा? माइनस एक्स 17 cos माइनस एक्स का मतलब cos x होता है उसकी पावर 4 cos 4x। तो अब यहाँ पर पहुँच गया f माइनस एक्स का आंसर इक्वल है माइनस, और इस पार्ट को हटाए तो ये लिखेंगे एफ एक्स। अगर ऐसा है तो देयरफॉर वी कैन से कि एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, हेंस इट्स इंटीग्रेशन इज 0। क्या ये भी उसी टाइप का है? और फंक्शन ये भी इवन ओड चेक करना है। पहले एफ एक्स क्या चीज़ है हमारे पास? क्या एफ एक्स? एक्स क्यूब साइन 4x, ये ना एफ एक्स। अब फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ? माइनस उसका क्यूब साइन माइनस एक्स उसकी पावर 4। एफ माइनस एक्स का आंसर क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब। ये क्या हो गया? माइनस माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन उसकी पावर 4 है तो प्लस का साइन 4x। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये एफ एक्स है, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, हेंस इट्स इंटीग्रेशन विल बी 0। बताओ क्या लिखना है? एफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? पहले एफ ऑफ एक्स है एक्स का क्यूब साइन 4x, ये तो एफ एक्स है। इवन ओड चेक करने के लिए हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस एक्स उसका होल क्यूब साइन माइनस एक्स और इस पूरे की पावर 4। अब लिखेंगे f माइनस एक्स का जो आंसर आ रहा है वो है माइनस एक्स का क्यूब। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन उसकी पावर 4 है तो प्लस का साइन 4x। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस, और ये एफ एक्स है, मीन्स ये क्या है? एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। ये इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या इसमें भी इवन और चेक करोगे? वो कैसे चेक होगा ये इवन है ऑल है? माइनस है फर्स्ट लॉ मुझे ऑलरेडी कोई है क्या समझ सर लॉ मुझे ऑलरेडी प्रूव होता है हैं? लॉ ऑलरेडी प्रूव होता है fx को क्या लिखना है बताओ? क्या चीज़ है fx? log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये ना fx। अगर इवन और चेक करना ही करना पड़ेगा कि माइनस एक को एक ही फॉर्म में f माइनस एक्स क्या हो जाएगा? log 2 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो प्लस एक्स, नीचे 2 माइनस एक्स। ये तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। यही तो होता है, इन्वर्स होता है। ये माइनस यहाँ से हटकर आगे आ जाएगा। अब एफ ऑफ माइनस एक्स किस चीज़ के इक्वल आ गया? माइनस यही पार्ट एफ एक्स था, तो ये और फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? बताओ कैसे चेक करें ये बोलो? एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है हमारे पास? log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स। कभी भी इवन और चेक करते हैं क्या करेंगे? एक्स की जगह पर क्या डाला? माइनस एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर ध्यान दो, क्या लिखेंगे? log 2 माइनस एक्स की जगह पर डालना है माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स। इसको अगर उल्टा करें, रिवर्स करें तो क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा log ऑफ क्या हो गया? 2 माइनस एक्स। अगर रिवर्स करा तो पावर माइनस 1। अब ये माइनस 1 यहाँ से हट गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब एक्स इज ए नॉन फंक्शन, हेंस इट्स इंटीग्रेशन इज 0। बताओ कैसे चेक क्यों करा इवन आउट? माइनस 1 to 1 इस फॉर्म में है, तो इवन आउट से ही करना है क्वेश्चन। एफ एक्स क्या चीज़ है हमारे पास? log ऑफ क्या 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये एफ एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? log ऑफ क्या आएगा? 2 माइनस एक्स डाला तो प्लस एक्स, नीचे 2 माइनस एक्स। इसको लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ, बताओ क्या लिखना है? रिवर्स करा, अगर 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स किया तो इसका मतलब इसकी पावर हो गया माइनस 1। ये माइनस यहाँ से हट के आ गया। अब f माइनस एक्स का आंसर इक्वल है माइनस, तो ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसमें बताओ, टाइम मेरे को ही पता है यार। मैं बताऊँ अभी 2 ही बजे, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे? अब मेरे को ध्यान दिलाना चाहते, मेरे को ध्यान देता है।